अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब एजाज हूँ। रुडन इनक्लेव में जिन तमाम तर लोगों की फ़ाइल है, अक्सर लोगों को गिला ये है कि 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट की, हमें तो प्रॉफिट नहीं आए और वो उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो जब मैं कहता हूँ फ़ाइल भेजें तो फ़ाइल पता लगता है कि जी किसी भी ब्लॉक में फ़ाइल बुक कराई हुई है, अभी कॉस्ट ऑफ लैंड भी कोई 40-50% तक जमा कराई हुई है, प्लॉट नंबर भी ख़ास नहीं लगे हुए, ठीक है, पेमेंट्स भी ओवर ड्यू हुई हुई हैं और उनको इस पर्टिकुलर सिनेरियो में प्रॉफिट्स चाहिए। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको मैंने एड्रेस हमेशा बहुत दफ़ा किया है। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि हाँ, एग्री कर लिया, रुडन एनक्लेव के बहुत सारे ब्लॉक्स में अभी डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात है ना। वहाँ पे एच ब्लॉक में ख़ास डेवलपमेंट नज़र आ रही है, जनरल ब्लॉक में, ओवरसीज़ ब्लॉक में, जो भी ब्लॉक्स हैं, खाली एग्जेक्टिव ब्लॉक में डेवलपमेंट आपको नज़र आती है। और इसका जवाब भी मैं काफ़ी टाइम बहुत दफ़ा दे चुका हूँ कि जब तक ये रिंग रोड नहीं क्लियर होता, आप वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं देख सकते। सेक्शन 5 है या जो भी सेक्शन लगा है वो लगा रहता है आपके जो रिंग रोड के अतराफ़ में। एग्जेक्टिव की लोकेशन थोड़ा रिंग रोड से आगे जाके आती है, दूसरी साइड पे उसका गेट लगता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जितनी हो सकी हो चुकी। अब ओवरऑल जिन लोगों को ये जो है गिला शिकवा है कि जी हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहे, तो प्रॉफिट कहाँ पे मिल रहे हैं इस वक्त? एक आर्टिफिशियल बबल था से 2-4 साल पहले कि फ़ाइलों में प्रॉफिट आना शुरू हो जाते थे। मुझे किसी शख्स ने बताया कि एक बड़े यूट्यूबर ने रुडन की फ़ाइलें, कोई कमर्शियल की फ़ाइलें खाली 14-14 लाख प्रॉफिट में बेची। तो उनसे जाके बात करें कि क्यों 14 लाख रुपए प्रॉफिट में वैल्यूएशन दी उस वक्त लोगों को, और अब जो है क्यों नहीं इनको प्लॉट दे रहे। ये मुझे किसी ने कोट किया था, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। किसी ने अगर कोई 14 लाख रुपए प्रॉफिट में कोई कमर्शियल फाइल ख़रीदी हुई है रुडन की, तो मुझे बता दें किससे ख़रीदी हुई है, वो सबको पता लग ही जाएगा किससे ख़रीदी हुई है। तो खैर एनीवेज, इस वक्त ओवरऑल जो कंसर्न है, मैं बेसिकली कंसर्न को जो है एड्रेस करना चाहता हूँ कि प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहे, प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा। प्रॉफिट का भी फ़ौरन कहाँ टाइम होता है। अभी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, रुडन को ज़रा छोड़े, फैसल टाउन में देख लें कौन से प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में कहाँ पे प्रॉफिट मिल रहे हैं। चलिए मान लिए रुडन नया प्रोजेक्ट है, फैसल टाउन फेज़ 2 तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने तो बैलेटिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया, क्या वहाँ पे भी वो आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है सिवाय 2-4 ब्लॉकों के? रुडन में भी आपको एक ही ब्लॉक की जो है डेवलपमेंट नज़र आएगी। एनओसी की बात है, एनओसी फिल वक्त फैसल टाउन 2 का भी नहीं आया, ठीक है, अभी तक कोई ख़ास अपडेट हमारे पास नहीं है। बट येट ओवरऑल मार्केट डायमेंशंस हैं, मार्केट की फोर्सेज होती हैं, किसी प्रोजेक्ट को में ज़्यादा रुझान होता है, किसी प्रोजेक्ट में नहीं होता। सम थिंग्स आर वेरी क्लियर, जो मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे आर लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स। ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं आया कि आप 1.5-2 लाख रुपए में एक चीज़ बुक करवाएं, फिर हर महीने 15-20 हज़ार महीना किस्त देते रहें, फिर 1.5 साल बाद आपका दिल भर जाए, आपके अच्छा अब मैंने किस्त नहीं देनी, अब जितने पैसे मैंने इकट्ठे दिए हुए हैं ये मुझे प्रॉफिट समेत वापस मिल जाएँ। माज़रत के साथ ना तो कोई जुआ चल रहा है, माज़रत के साथ बात अच्छी लगे या बुरी, ना कोई आपने कमेटी डाली हुई है कि ये जो पैसे आप जोड़ें आपको मिलनी है जाके, या आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रुडन में एक आता है, आपने फ़ाइल ली हुई है, उस पर अपनी किस्तें जमा करा रहे हैं, आपने प्रॉमिस है फ़ाइल कि आप हमें पैसे देते रहे, हम आपको कुछ टाइम बाद प्लॉट्स देंगे। कहीं पर ये मेंशन नहीं होता कि आप फ़ाइलें लें हम आपको प्रॉफिट देंगे, कहीं भी ये नहीं लिखा। वो जो डबल शाह वाली कहानी है, या जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि आप हमसे फ़ाइल लें और हम आपको प्रॉफिट देंगे, वो जो प्रॉफिट उन्होंने दिए थे बड़ी बड़ी कंपनी से आपके पैसों से निकाल के देते रहे और बाद में भाग गए। तो ओवरऑल ये जो रुडन है या बाकी रिंग रोड के तरफ में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब ये आहिस्ता 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 चल रहा है। इन्होंने 4-4 साल के पेमेंट प्लान है, 8-8 साल लग सकते हैं। ये पेमेंट्स लम सम नहीं की हुई, या तो लम सम पेमेंट करें। लोग अक्सर 10-10 20-20 लाख रुपए का लम सम प्लॉट लेते हैं, वहाँ पे आबादी नहीं होती, 10-10 साल वो भी नहीं बढ़ते, ये भी रियलिटी है। उसके लिए 20 लाख रुपए लोगों ने कैश भी दिया होता है, वो प्लॉट बढ़ते ही नहीं है, वो डाउन गए होते हैं, ये रियलिटी है। शाला जितना बड़ी अच्छी एग्जांपल है, अभी इस्लामाबाद में लोगों ने बहुत महंगी महंगी परचेजिंग की हुई है, पड़े हुए इसी तरह प्लॉट नहीं ऊपर गए। फैसल हिल्स में लोगों ने बहुत महंगे प्लॉट लिए हैं, वो सस्ते हुए हुए हैं, नहीं लोग बेच रहे, नहीं लोग खरीद रहे 20 वक्त उस प्राइस पे। तो जहाँ तक फ़ाइल का ताल्लुक होता है, फ़ाइल का डायमेंशन डिफरेंट होती हैं। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट हम समझते हैं कि ये हमें कोई किसी को ना, हम माज़रत के साथ अगेन मैं बात करूँगा कि लोग ये समझते हैं हम अपने पैसे जमा करवा रहे हैं, हमें सूद समेत मिलेंगे, जिसको प्रॉफिट का नाम दे रहे हैं। इस तरह नहीं होता कि आपने कागज़ का टुकड़ा लिया, एक मेंबरशिप ली, जब दिल किया पैसे दिए, जब दिल किया पैसे नहीं दिए, साल 1.5 साल दिए, फिर आपका दिल भर गया, आपने कहा चलो अब जितने दिए थे वो रिटर्न हो जाए। दिस इज़ नॉट हाउ इकनॉमिक्स और हाउ इन्वेस्टमेंट रन्स। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फिर लॉन्ग रन चलना होता है। वो प्रोजेक्ट आपका पैसा यूज़ करता है अपनी डेवलपमेंट में।
वो बहुत सारे ब्लॉक बनाता है, बहुत सारे ब्लॉक नहीं बनाता। प्रोजेक्ट आपके साथ ये प्रॉमिस करता है कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, और वो प्लॉट मिलने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड येट प्रोजेक्ट्स कहते हैं कि 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। मैंने हमेशा अपने ब्लॉग में बताया भाई 7 8 साल लगेंगे। डैट शुड बी क्लियर। मैंने हमेशा बाकी प्रोजेक्ट्स के हवाले से बहुत क्लैरिटी के साथ बात बताई है। आई एम ऑल्सो गिविंग यू वेरी क्लियर इंडिकेशन अबाउट वुडन एनक्लेव। इस बात पे कोई दो राय नहीं। उनकी इन्वेस्टमेंट अभी वहाँ पे अपनी जो डेवलपमेंट नहीं नज़र आती है आपको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, सिर्फ एग्जेक्टिव में नज़र आती है। बट यू हैव टू वेट इन अंदर ब्लॉक्स। अगर आपने दूसरे ब्लॉक से अपने एग्जेक्टिव ब्लॉक में शिफ्ट करना है, यू कैन शिफ्ट देयर, आप जा सकते हैं, आप उसमें कन्वर्जन पॉलिसी ले सकते हैं। बट येट जो अभी सेक्टर्स अभी डेवलप नहीं हुए, जब तक रिंग रोड ऑपरेशनल नहीं होता तब तक ये डेवलपमेंट नहीं नज़र आ सकती। और रिंग रोड ऑपरेशनल होने के बाद भी अगर वहाँ पे डेवलपमेंट ना नज़र आ रही हो तो इट मीन्स कि फिर कोई लिटिगेशन के मामला आता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हो रही होती हैं, जो दिखती हैं, ऐसे किसी को भी पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती। येट जो लोग रुडन के मेम्बरान हैं, द ओनली वे ऑप्शन यही है कि आपको अपने पेमेंट प्लान अनटिल एंड अनलेस कंटिन्यू करने पड़ते हैं। आई एम नॉट एडवोकेटिंग सोसाइटी। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कर रहा हूँ, और मैं ये बात भी बड़ा क्लैरिटी के साथ करता हूँ। अक्सर मैं उनके साथ शूट करता था, तो जो बाद में बोलता था कि ये फ़लानी जगह भी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो काट देते थे मेरे शूट में। तो मैंने उनकी प्रोडक्शन से शूट करना ही छोड़ दी, मैं अपनी प्रोडक्शन से शूट करता हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देख सकते हैं कि 2-3 दफ़ा जब मैंने वहाँ उनके शूट किए, और मैं हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बातें दोनों बताता हूँ। तो जब वीडियो एडिट होकर आती है तो पॉजिटिव बातें मेरे पास होती है, जो नेगेटिव बताई होती हैं वो कटी हुई होती हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके उनकी प्रोडक्शन से शूट करना छोड़ ही दिए। मैं अपनी प्रोडक्शन से शूट कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ कटवाना नहीं चाहता। ओवरऑल मैं उसकी वीडियो प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि मैंने जो बात बोली है, मेरी टीम को गो अहेड है कि आप खुला इसको जो है पब्लिश करें। तो रुडन के अगर एक आध प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट नज़र आ रही है एक ब्लॉक में, तो 3-4 में नहीं भी आ रही, दिस इज़ रियलिटी। लेकिन सेक्शन 5 की वजह से ये नहीं होगी, भले वो बताएं या ना बताएं। मैं तो अपने व्लॉग में वहाँ पे भी जाके बोल देता हूँ, वो मना करते हैं जी ये बात तो ना करें, मैं तो करूँगा, लेकिन इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सच पता होना चाहिए। ये तो खुशाइन बात है कि चलो सेक्शन 5 लगा हुआ है, मतलब ये कि रिंग रोड बन रहा है। वो जब क्लियर होगा तो डेफिनेटली आसपास की ज़मीनें बननी तो आई है ना, जो लिटिगेशन में नहीं होंगी उन्होंने बनना है, उनके ऊपर लोड इतना होगा वो बनाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। सोसाइटी के लिए क्या मसला होता है? सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम यही होता है ना कि खाली बस रोडें बनानी और सीवरेज डालनी है। सोसाइटी ने कौन से घर बनाने हैं? ज़मीन आपके पास हो, मशीनें लगाते हैं, सीधा सीधा क्लियर करते हैं, प्लॉट काटने होते हैं, ये सबसे आसान काम होता है। एज अ डेवलपर अगर मैं बताऊँ, ये सबसे आसान काम है। और ये सबसे मुश्किल काम तब होता है जब हमने अपने मुल्क में, पाकिस्तान में ये करना होता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोगों से जाके परमिशंस लेनी पड़ती हैं जो कि इस काम को बहुत मुश्किल और बहुत जो है देर पा कर देती हैं। अदरवाइज़ ये काम इतना मुश्किल नहीं है, घर बनाना ज़्यादा मुश्किल है, रोडें काटना, मशीनें बुलानी है, हैवी मशीनें बुलानी है, सारी रोडों को लेवल करना है, स्ट्रीट्स डालनी है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ये जो कानूनी कार्रवाई है उनमें बहुत टाइम लग जाता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।